हम आज इस दोपहर के समय तेरे पवित्र नाम के सामने झुकते हैं। प्रभु, तू ही हमारा रचने वाला है, तू ही हमारी सांसों का दाता है और तेरी ही कृपा से हम इस दिन के मध्य समय तक पहुंच पाए हैं। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने आज सुबह से अब तक हमें अपनी सुरक्षा में रखा, हमें संभाला और हर परिस्थिति में हमारे साथ बना रहा। हे प्रभु यीशु मसीह, दोपहर के शांत समय में हम अपने मन और आत्मा को तेरे सामने लाते हैं। यदि इस दिन के दौरान हमसे कोई गलती हुई हो, कोई ऐसा विचार आया हो जो तुझे पसंद न हो, कोई ऐसा शब्द निकला हो जिससे किसी का दिल दुखा हो, तो प्रभु हमें क्षमा कर, अपने पवित्र लहू से हमें शुद्ध कर और हमें फिर से अपने प्रेम में नया बना दे। प्रभु, हम जानते हैं कि तेरी दया हर सुबह नई होती है और तेरी करुणा कभी समाप्त नहीं होती। इसलिए हम विश्वास के साथ तेरे सामने खड़े हैं और कहते हैं, प्रभु हमें अपनी उपस्थिति से भर दे। हे परमेश्वर, इस दोपहर के समय हम अपने जीवन की सारी चिंताएं, बोझ और परेशानियां तेरे हाथों में सौंपते हैं। यदि हमारे दिल में कोई डर है, कोई चिंता है, कोई उलझन है, तो प्रभु तू उसे दूर कर दे। हमें अपनी शांति दे जो हर समझ से परे है। प्रभु यीशु, तूने कहा था कि सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इसलिए आज हम तेरे पास आते हैं। हमारे मन को विश्राम दे, हमारी आत्मा को शांति दे और हमारे जीवन को अपने प्रेम से भर दे। हे दयालु पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं हमारे परिवार के लिए। प्रभु, हमारे घर को आशीष दे। हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारे पति पत्नी और हमारे बच्चों को अपने पवित्र हाथों में संभाल कर रख। उनके जीवन में शांति, स्वास्थ्य और सुरक्षा दे। प्रभु, यदि हमारे परिवार में कोई बीमारी है, कोई दुख है, कोई परेशानी है, तो आज इस दोपहर के समय तेरी चंगाई की सामर्थ्य वहां प्रकट हो जाए। तेरे नाम में हर बीमारी दूर हो जाए और हर कमजोरी ताकत में बदल जाए। हे प्रभु यीशु, हम अपने काम और अपने परिश्रम को भी तेरे हाथों में देते हैं। हमारे काम को आशीष दे, हमारे प्रयासों को सफल बना और हमें बुद्धि और समझ दे कि हम हर निर्णय सही तरीके से ले सकें। प्रभु, यदि हमारे जीवन में आर्थिक कठिनाई है, यदि हम कर्ज या तंगी का सामना कर रहे हैं, तो प्रभु तू हमारे लिए रास्ता बना। तू वह परमेश्वर है जो बंद दरवाजों को खोल देता है। इसलिए हम विश्वास करते हैं कि तू हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। हे पवित्र परमेश्वर, इस दोपहर के समय हम अपने दिल को तेरे वचन के लिए खोलते हैं। प्रभु, हमें अपने वचन की समझ दे। हमें ऐसा हृदय दे जो तुझे खोजता रहे, तुझसे प्रेम करता रहे और तेरी इच्छा के अनुसार चलता रहे। प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं कि तू हमें हर बुराई से बचाए, हमें हर बुरी योजना, हर बुरी शक्ति और हर नकारात्मक प्रभाव से सुरक्षित रख। तेरे पवित्र नाम में हम हर अंधकार की शक्ति को दूर करते हैं और अपने जीवन में तेरी ज्योति को आमंत्रित करते हैं। हे प्रभु, हम इस देश के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हमारे राष्ट्र को आशीष दे, हमारे नेताओं को बुद्धि दे और इस भूमि में शांति और न्याय स्थापित कर। प्रभु, आज इस दोपहर के समय हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो दुख में हैं, जो अकेले हैं, जो निराश हैं। प्रभु, तू उनके दिलों को छू ले, उन्हें अपनी उपस्थिति का अनुभव करा और उन्हें आशा और नई ताकत दे। आज मैं तेरे पवित्र नाम के सामने झुककर प्रार्थना करता हूं। तू ही मेरा सृष्टिकर्ता है, तू ही मेरे जीवन का मार्गदर्शक है और मेरी हर आवश्यकता को जानने वाला परमेश्वर है। प्रभु, मैं तेरे सामने अपने दिल की हर बात लेकर आता हूं। तू मेरे मन की इच्छा, मेरी मेहनत और मेरे संघर्ष को जानता है। हे प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मुझे जीवन दिया, मुझे बुद्धि दी और मुझे काम करने की सामर्थ्य दी। प्रभु, आज मैं विशेष रूप से अपने भविष्य और अपनी नौकरी के लिए तेरे सामने प्रार्थना करता हूं। प्रभु, तू जानता है कि मेरे दिल में एक सरकारी नौकरी पाने की इच्छा है। यह केवल एक नौकरी नहीं है, बल्कि मेरे जीवन की स्थिरता, मेरे परिवार की खुशी और मेरे भविष्य की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। हे परमेश्वर, मैं तेरे सामने अपने सारे प्रयास और अपनी पढ़ाई को सौंपता हूं। यदि मैंने अब तक मेहनत की है, तो प्रभु उसे आशीष दे। यदि कहीं मेरी कमी रह गई हो, तो मुझे बुद्धि दे कि मैं और अधिक मेहनत कर सकूं। मुझे समझ दे, याद रखने की शक्ति दे और सही दिशा में चलने की प्रेरणा दे। प्रभु, जब भी मैं परीक्षा की तैयारी करता हूं, तब तू मेरे मन को शांत कर, मुझे डर और घबराहट से मुक्त कर। मेरे मन को एकाग्र कर दे ताकि मैं सही तरीके से पढ़ सकूं और हर विषय को समझ सकूं। हे प्रभु यीशु, जब परीक्षा का समय आए तब तू मेरे साथ रहना।
मेरी स्मरण शक्ति को मजबूत कर देना ताकि जो कुछ मैंने पढ़ा है वह मुझे सही समय पर याद आ जाए। मेरे हाथों को स्थिर रखना, मेरे मन को शांत रखना और मेरे हृदय को विश्वास से भर देना। हे दयालु पिता, मैं जानता हूं कि हर अच्छी चीज तेरे हाथ से आती है, इसलिए मैं विश्वास करता हूं कि यदि यह तेरी इच्छा है तो कोई भी शक्ति मुझे उस आशीष से नहीं रोक सकती। प्रभु, मेरे लिए वह दरवाजा खोल दे जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। प्रभु, मेरे जीवन में सही अवसर भेज, मुझे सही समय पर सही मार्ग दिखा। मुझे ऐसे लोगों से मिला जो मुझे आगे बढ़ने में मदद करें और मुझे सही सलाह दें। हे परमेश्वर, मैं अपने परिवार को भी तेरे हाथों में सौंपता हूं। प्रभु, मेरे माता पिता की आशाओं को तू पूरा कर, उनके दिलों की इच्छाओं को तू जानता है। उन्होंने मेरे लिए बहुत प्रार्थनाएं की है और बहुत त्याग किए हैं। प्रभु, उनकी मेहनत और उनकी प्रार्थनाओं का फल उन्हें दिखा। प्रभु यीशु, मेरे घर में शांति और आशीष बनाए रख। हमारे परिवार को आर्थिक तंगी से बचा और हमें हर जरूरत में तेरी सहायता का अनुभव करा। हे प्रभु, कभी कभी जब परिणाम देर से आते हैं तो मन निराश हो जाता है, लेकिन आज मैं तेरे सामने प्रार्थना करता हूं कि तू मुझे धैर्य दे, मुझे विश्वास दे कि तेरी योजना मेरे लिए सबसे अच्छी है। प्रभु, यदि मेरे रास्ते में कोई बाधा है, कोई रुकावट है, तो तू उसे दूर कर दे। हर बुरी योजना, हर नकारात्मक सोच और हर डर को मेरे जीवन से निकाल दे। हे प्रभु यीशु, मेरे मन को सकारात्मक विचारों से भर दे। मुझे मेहनती, ईमानदार और धैर्यवान बना। मुझे ऐसा व्यक्ति बना जो हर परिस्थिति में तुझ पर भरोसा करता है। प्रभु, जब मैं इंटरव्यू देने जाऊं तब तू मेरे साथ रहना। मुझे सही शब्द बोलने की बुद्धि देना। मेरे व्यवहार में नम्रता और आत्मविश्वास देना ताकि जो लोग मेरा चयन कर रहे हैं वे मेरे अंदर सच्चाई और ईमानदारी देख सकें। हे स्वर्गीय पिता, मैं जानता हूं कि सरकारी नौकरी केवल एक पद नहीं है बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। इसलिए यदि तू मुझे यह अवसर देता है तो मुझे ऐसा हृदय देना कि मैं ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपनी सेवा कर सकूं। प्रभु, मुझे भ्रष्टाचार से दूर रखना। मुझे ऐसा व्यक्ति बनाना जो हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चले और अपने काम से लोगों की मदद करे। हे प्रभु यीशु, मैं अपने भविष्य को पूरी तरह तेरे हाथों में सौंपता हूं। तू जानता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या सही समय है, इसलिए मैं तुझ पर भरोसा करता हूं। प्रभु, यदि कभी मेरा मन कमजोर हो जाए तो मुझे फिर से ताकत दे। जब मैं थक जाऊं तो मुझे नई ऊर्जा दे। जब मैं निराश हो जाऊं तो मुझे आशा दे। हे परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं कि तू चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। तू असंभव को संभव बना सकता है। इसलिए मैं विश्वास के साथ प्रार्थना करता हूं कि तू मेरे जीवन में भी एक चमत्कार कर और मेरे लिए सरकारी नौकरी का मार्ग खोल दे। प्रभु, मेरे जीवन को तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। मेरी सफलता केवल मेरी नहीं बल्कि तेरी महिमा के लिए हो, ताकि लोग मेरे जीवन को देखकर जान सकें कि तू प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। प्रभु, तू महान है, तू दयालु है और तेरी करुणा सदा बनी रहती है। आज हमारे हृदय कृतज्ञता से भरे हुए हैं क्योंकि हम जानते हैं कि तूने हमारी पुकार सुन ली है। हे प्रभु यीशु मसीह, जब हम परेशानी में थे, जब हमारे दिल में चिंता और डर था, तब हमने तुझे पुकारा था। हमने अपने आंसुओं के साथ प्रार्थना की थी और तूने हमारी आवाज सुनी। प्रभु, तूने हमें अकेला नहीं छोड़ा। तू हमारे साथ खड़ा रहा और हमें संभालता रहा। प्रभु, आज हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तूने हमारी पुकार सुन ली है। हे दयालु पिता, कभी कभी जब रास्ते बंद दिखाई देते हैं, जब कोई उम्मीद नहीं दिखती, तब भी तू हमारे लिए एक नया मार्ग खोल देता है। जब हम कमजोर होते हैं तब तू हमारी ताकत बन जाता है। जब हम निराश होते हैं तब तू हमें नई आशा देता है। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तूने हमारे जीवन में काम करना शुरू कर दिया है। भले ही हम हर चीज को अभी पूरी तरह न देख पा रहे हों, लेकिन हमारा विश्वास है कि तू हमारे लिए अच्छा ही कर रहा है। हे प्रभु यीशु, तू वह परमेश्वर है जो प्रार्थनाओं को सुनता है। तू वह पिता है जो अपने बच्चों की पुकार को कभी अनसुना नहीं करता। इसलिए आज हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारे दिल की हर बात को सुना है। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं हमारी सांसों के लिए, हमारे जीवन के लिए और हर उस आशीष के लिए जो तूने हमें दी है। तूने हमें भोजन दिया, कपड़े दिए, घर दिया और अपने प्रेम से हमें घेर लिया। हे परमेश्वर, हम अपने परिवार के लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं। हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारे जीवन साथी और हमारे बच्चों के लिए हम तेरा आभार व्यक्त करते हैं।
प्रभु, तूने हमें एक दूसरे का सहारा बनाया है। प्रभु, यदि हमारे परिवार में कभी कोई समस्या आई, कोई बीमारी आई या कोई कठिन समय आया, तब भी तूने हमें संभाला और हमें बाहर निकाला। इसलिए आज हम दिल से कहते हैं धन्यवाद प्रभु। हे प्रभु यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तूने हमें हर बुराई से बचाया। कितनी बार ऐसे खतरे आए जिनके बारे में हमें पता भी नहीं चला, लेकिन तूने अपनी शक्ति से हमें सुरक्षित रखा। प्रभु, तूने हमारे रास्तों को सुरक्षित किया, हमारे कदमों को संभाला और हमें हर परिस्थिति में अपनी सुरक्षा में रखा। हे दयालु पिता, आज हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। जब हमने नौकरी के लिए प्रार्थना की, जब हमने स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की, जब हमने अपने परिवार की भलाई के लिए प्रार्थना की, तूने हर पुकार को सुना। प्रभु, हम जानते हैं कि कभी कभी उत्तर तुरंत नहीं आता, लेकिन तू हमेशा सही समय पर काम करता है। इसलिए हम धैर्य के साथ तेरा इंतजार करते हैं और विश्वास करते हैं कि तेरी योजना हमारे लिए सबसे अच्छी है। हे प्रभु यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे प्रेम के लिए। तेरे प्रेम के बिना हमारा जीवन अधूरा है। तूने हमें इतना प्रेम किया कि तूने हमारे लिए अपना जीवन भी दे दिया। प्रभु, हमें ऐसा हृदय दे जो हमेशा तेरा धन्यवाद करता रहे। हमें ऐसा मन दे जो हर परिस्थिति में तेरी भलाई को देख सके। हे परमेश्वर, जब हम सफल होते हैं तब भी हमें विनम्र बनाए रख। हमें यह याद दिलाता रहे कि हर सफलता तेरी ही देन है। प्रभु, हमारे जीवन को अपनी आशीषों से भर दे ताकि हम दूसरों के लिए भी आशीष बन सकें। हमें ऐसा व्यक्ति बना जो जरूरतमंदों की मदद करे, दुखियों को सहारा दे और हर जगह तेरे प्रेम को बांटे। हे प्रभु यीशु, आज हम अपने भविष्य को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमें विश्वास है कि जिस परमेश्वर ने आज तक हमारी सहायता की है, वह आगे भी हमारा मार्गदर्शन करेगा। प्रभु, जब भी हम डरें, हमें याद दिला कि तू हमारे साथ है। जब भी हम कमजोर पड़े, हमें अपनी शक्ति से भर दे। हे स्वर्गीय पिता, हम अपने पूरे दिल से कहते हैं धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तूने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद क्योंकि तूने हमारे जीवन में शांति दी है। धन्यवाद क्योंकि तूने हमें आशा दी है। धन्यवाद क्योंकि तूने हमें नई शुरुआत दी है। प्रभु, हमारा जीवन तेरी महिमा के लिए हो। हमारी बातें, हमारे काम और हमारा व्यवहार ऐसा हो जिससे लोग तेरे प्रेम को देख सकें। हे प्रभु यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमेशा हमारे साथ रहता है। चाहे हम कहीं भी जाए, तू हमें कभी नहीं छोड़ता। प्रभु, आज की इस प्रार्थना में हम अपने दिल को पूरी तरह तेरे सामने खोलते हैं और कहते हैं धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तू अच्छा है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तेरी दया सदा बनी रहती है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तूने हमारी पुकार सुन ली है। अंत में हे पिता, हम यह प्रार्थना विश्वास और कृतज्ञता के साथ करते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में। आमीन।